এই মুহূৰ্তত আমি আছো নতুন দিল্লীৰ আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰু এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোত ডাঙৰ খবৰ যে আম আদমি পাৰ্টি আপ অসমে তেওঁলোকে অসমৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 3জনকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে। 3টা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব যি তেওঁলোকে সেয়া প্ৰদান কৰিছে। আমি যদি চাওঁ শোণিতপুৰত ঋষিৰাজ কুন্দিন্য, ডিব্ৰুগড়ত মনোজ ধানোৱাৰ আৰু গুৱাহাটীত ভৱেন চৌধুৰী এওঁলোকৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তত্ত্বাৱধায়ক राजेश शर्मा हमारे होते हैं। मैं टिकट और ले आई छू। एक गठबंधन की आप लोगों की बात चल रहा था, इंडिया अलायंस के साथ आप लोगों का बातचीत चल रहा था, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने असम के लिए जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनके लिए कैंडिडेट अभी डिक्लेयर किए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है या इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है? देखिए, हमने आम आदमी पार्टी ने आज ये 3 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। ये आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट हैं और इंडिया अलायंस भी होपफुली वो भी हमें ये तीनों सीटें देंगे। लेकिन चुनाव चूंकि नज़दीक है, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय मीटिंग और आलोचना करने के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं सारे कैंडिडेट्स को ग्राउंड पे उतरना है, लोगों से मिलना है, मीटिंग करनी है, लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना है। तो ग्राउंड पे उतरने का समय अब बचा कहाँ है? सिर्फ 8 सप्ताह बचे हैं, चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें मजबूर होकर हमने इन 3 सीटों के लिए अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करना पड़ा और डेफिनेटली इंडिया अलायंस भी इसमें हमारा सहमति जताएगी और वो भी हमारा साथ देंगे। बाकी 11 सीटें, असम में कुल 14 सीट हैं, बाकी 11 सीटों में आम आदमी पार्टी जो भी पार्टी कैंडिडेट होंगे, चाहे कांग्रेस के हों चाहे किसी और पार्टी के हों, हम उनका सहयोग करेंगे और बाकी इन 3 सीटों में हम उम्मीद रखेंगे कि सभी मिलकर हमें जिताने के लिए काम करें। असम में जो अलायंस था रीजनल पार्टीज का, आप लोग भी इस अलायंस का एक हिस्सा था और क्वेश्चन ये होता है कि देखा जाए तो तेजपुर के लेके, गुवाहाटी को लेके और डिब्रूगढ़ को लेके आप लोग ये कैंडिडेट दिया है। तो ये अगर अलायंस की ओर से फिर से आप लोगों को प्रपोजल आए कि आप लोग विचार करें, फिर से ये कैंडिडेट जो आप लोग ने डिक्लेयर किया है उसमें विड्रॉ हो, तो ऐसा कोई चांस है? देखिए, विचार करने के लिए अब समय है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि इसकी घोषणा कर दी जाए, जितनी जल्दी हो सके कर दी जाए। और अब सीटें ऐसी हैं करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इसकी घोषणा कर दी जाए, ताकि ये काम पर उतरे ना, कैंडिडेट काम पर उतरे, लोगों से मिले, जाके अपना संदेश पहुंचाए कि जो फोरम का जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंचाए जाके। तो वो काम नहीं हो पाएगा अगर हम ज़्यादा डिले करेंगे। तो इस वजह से हमने किया है। तो 3 सीटों पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमें सहयोग करेंगे सभी मिलके, और 11 सीटों पे हम लोग उनका सहयोग तो आप करेंगे। मानते हैं कि इंडिया अलायंस या जो असम का यूनाइटेड अपोजिशन फोरम है, इनका जो स्पीड है, ये स्पीड रफ्तार कम है, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपने ओर से ये कदम उठाया है? डेफिनेटली बहुत रफ्तार कम है, हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं। हमें तो डेली बेसिस पे हमें अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत बढ़ाना है, जनसभाएं करनी है, गांव जाना है, नुक्कड़ सभाएं करनी है। तो सारी चीज़ें कि एक इलेक्शन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत लंबी एक पूरी तैयारी चाहिए होती है। तो अब हमारे पास चुनाव के लिए 2 महीने का भी समय नहीं है, तो डेफिनेटली हम बहुत स्लो हैं। कांग्रेस और अलायंस में हम लोग देखेंगे तो देखा जाए एजेपी का था लुरिनज्योति गोगोई, तो डिब्रूगढ़ के लिए लुरिनज्योति गोगोई के नाम काफी चर्चे में थे। तो अगर वहां पे लुरिन गोगोई कैंडिडेट होता है या एजेपी भी अपने ओर से कैंडिडेट देता है, तो आप लोगों का क्या रोल वहां पे रहेगा? क्या आप लोग पुनः विचार वहां पे करेगा या कोई बातचीत के बात अभी भी खुला हुआ है? देखिए, चर्चा कहाँ हो रही है वो महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ मीडिया में चर्चा में हैं तो नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, आपको ज़मीनी स्तर पर, ठीक है, ज़मीनी स्तर पर लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, ज़मीनी स्तर पर आपका संगठन होना चाहिए। सिर्फ मीडिया की चर्चा से भी काम नहीं चलता है। तो चुनाव जीतने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए, मनोज धानवार जी जो हैं धन्यवाद ज्ञापन কৰিছো প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাস আপোনাক এই মুহূৰ্তত। আৰু এয়া আছিল ইতিমধ্যে ৰাজেশ শৰ্মাৰ মন্তব্য, আমি আপোনালোকক শুনোৱালো।